एक्सेल के अंदर अपने शीट्स की विजुअल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने का एक और अच्छा तरीका है और आसान तरीका है रोज एंड कॉलम्स। कई कबार आपको वाइडर कॉलम्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर टॉलर रोज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और कई बार आपको एक्स्ट्रा कॉलम्स या एक्स्ट्रा रो इंसर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार आपको उन्हें रिमूव करने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। हमारी जो लीफ एंड मोटार रेवेन्यू वर्कबुक है 0204, आप उसको फोल्डर से ओपन कर सकते हो। और चलिए हम आज रोज एंड कॉलम के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वर्कबुक ओपन है। कई बार ये होता है कि हमें ज़रूरत होती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा रोज ऐड करें, कॉलम्स ऐड करें, ब्लैंक स्पेसेस करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कई बार रिक्वायर्ड होती है, और कभी कभार ये भी होता है कि ये सब चीज़ें कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाती है हमारा जो कंटेंट है ऐड या रिमूव करने से। लेट्स स्टार्ट विथ कॉलम्स। आप जैसे कि देख सकते हो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम है, कॉलम बी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे हमारा कॉलम बी डिलीट करना चाहते हैं, हम वहाँ पे सिंपली उसको सिलेक्ट करके हेडर के राइट पे जाके आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो लेटर बी पे, और वो पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। और भी हम चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पे लंबा तरीका भी अपना सकते हो, जहाँ पे आप रिबन में जाओगे वहाँ पे सेल ग्रुप है, वहाँ पे भी एक डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। आप ड्रॉप डाउन में जाके बॉटम हाफ में आप देखोगे तो वहाँ पे डिलीट के ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें डिलीट सेल नहीं करना है क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है, खाली है वहाँ पे सेल्स। तो फर्दर हमारे पास एक ऑप्शन और है, डिलीट द कॉलम। आप वहाँ पे डिलीट शीट कॉलम जब करोगे हटानी है, और आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो वो वहाँ से रिमूव हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जनवरी डेटा अपेयर हो गया है, और वो भी कॉलम बी में, जो कि पहले एम्प्टी हुआ करता था। हमारी एम्प्टी कॉलम रिमूव हो गई और हमारा जनवरी का डेटा आगे आ गया। सेम थिंग अगर हम नीचे की तरफ आते हैं रो 10 में, उसे हम सिलेक्ट करते हैं, और अगर हम शॉर्टकट के साथ करना चाहते हैं तो आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए। आप जैसे ही राइट क्लिक आप वहाँ पे प्रेस करोगे, वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। डिलीट ऑप्शन अवेलेबल है, और हम यहाँ पे जैसे कि रो, हमारी जो एम्प्टी रो है रो 10, वहाँ पे हम जाके अगर राइट क्लिक करते हैं तो आप इस ब्लैंक रो को रिमूव कर दीजिए, और इसी तरह से हम यहाँ पे आगे काम कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे कि आप देखोगे तो 5, आप वहाँ पे 5 में जाओगे, राइट क्लिक करोगे और आप डिलीट कर दोगे तो वो डिलीट हो गया। हमारे पास यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा वन थी तो हमने उसको डिलीट कर दिया। अब 3 को भी हम डिलीट कर रहे हैं इसी तरह से। इस तरह से अब यहाँ पे हो रहा है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत ही मिक्स मैच लग रही है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी कॉलम की विड्थ और रो की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए इन सब के भीतर। लेट्स स्टार्ट करते हैं राइट एट द टॉप। ऑलरेडी हमारी जो फर्स्ट रो है वो थोड़ी सी टॉलर हो चुकी है, बिकॉज हमने ऑलरेडी फॉन्ट्स लार्ज लिए थे और टाइट। अब हम यहाँ पे और भी स्पेसिंग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, रोज के बिटवीन में जाएंगे। आप जब भी रो 1 पे जाएंगे, आप देखिए ब्लैक एरो राइट की तरफ पॉइंट करते हुए आ जाएगा, और आप जैसे ही 1 और 2 के बीच में आप आओगे, यहाँ पे एक डबल एरो आ जाएगा पॉइंटिंग करते हुए अप एंड डाउन। दैट मीन्स कि आप वहाँ पे रेडी हो क्लिक एंड ड्रैग के लिए। क्लिकिंग और ड्रैगिंग से होगा ये कि यहाँ पे आप इसकी हाइट इंक्रीज कर पाओगे, और वो भी इन पिक्सल्स, जैसे कि एक्चुअल फिगर में होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जब भी माउस अपना छोड़ोगे तो आप यहाँ पे अपनी हाइट इंक्रीज हो जाएगी आपके उस डेटा की पर्टिकुलर रो की। एट दिस पॉइंट हो सकता है हमें सेल A1 में जाना है, जहाँ पे हम टाइटल हमारा ऑलरेडी टाइप्ड है, हम वहाँ पे चलते हैं। और आप अगर यहाँ पे चाहो तो आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। अब आप इसे मिडल ऑफ द रो में ला सकते हो। दैट मीन्स हमें वापस हमारे अलाइनमेंट ग्रुप में जाना है और एक डिफरेंट वर्टिकल अलाइनमेंट चूज करना रहेगा। मिडल अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे हमें चूज करना है, और आप क्लिक कीजिए और आप देखिए ये ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा स्पेस के साथ में मिडल अलाइन में हो चुका है, और कोई भी एक्स्ट्रा ब्लैंक रो यहाँ पे नहीं आई है। चलिए उसी तरह से हम नवंबर 1 2018 के साथ भी कुछ वर्कआउट करते हैं, और हमारी जो लोकेशंस हैं उनके साथ भी हम वर्कआउट करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 और 3 के बिटवीन में जाते हैं, क्लिक और ड्रैग करते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो गई। उसी तरह से हम यहाँ पे सेल A2 के अंदर करेंगे, उसे हम थोड़ा सा मिडल अलाइन कर देंगे, और इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते हुए हम उसे टॉप की तरफ मूव कर देंगे ताकि वो ऊपर की तरफ दिखे, और ये अच्छा दिख रहा है। अब चलिए वापस हम बैकग्राउंड करते हैं ताकि डिसेलेक्ट हो जाए, और इसी तरह से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर दी। चलिए अब बात आती है लोकेशंस की। इसी तरह से हम यहाँ पे 3 और 4 के बीच में जाएंगे, क्लिक और ड्रैग करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। उसी तरह से 4 और 5, और ये कंटिन्यू आगे चलता रहेगा।
इस तरह के हम यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सेटअप करके आगे बढ़ सकते हैं और एक्स्ट्रा स्पेसेस भी जनरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम बात करें तो हम इसको कॉलम विथ के साथ भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रो के साथ करोगे। सो अभी तो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। जब हमारे पास कोई लंबा डेट फॉर्मेट होता है, लॉन्गर डेट फॉर्मेट, तब हम क्या कर सकते हैं, दो कॉलम के बीच में जाके आप इसकी विथ कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसा कि आप अभी हम कर रहे हैं, आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर में। और यहाँ पे आप अगर चाहते हो ऑटोमेटिक हो जाए तो सिंपली आपको डबल क्लिक करना है दोनों कॉलम्स के बीच में आके। सो ये बाकी का डेटा ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा। आप रो में भी यही चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे ए और बी की तरफ अगर हम जाएं राइट इन द बिटवीन और हम डबल क्लिक अगर प्रेस करें, सो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली कॉलम ए जो है मच वाइडर हो गई है जो पहले थी, बिकॉज हमारा जो लार्जेस्ट आइटम जो था कॉलम ए में वो हमारा टाइटल था, अब वो पूरे कॉलम में ऑटोमेटिकली फिट हो गया है। बट उसी रीजन से हमारी बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा राइट की तरफ पुश हो गई हैं। सो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। आप ऊपर जाके ऊपर आप देखिए अंडू का बटन है, आप अंडू कर सकते हो, या फिर आपके कीबोर्ड की Ctrl+Z शॉर्टकट की है वो भी आप कर सकते हो, तो ताकि वो वापस अच्छा लगे। या फिर हम जो आगे कॉलम्स हमारी बी या सी उनके साथ भी कर सकते हैं और आप डबल क्लिक करके देख सकते हो क्या होगा। चलिए अभी आप देख सकते हो अभी ये बहुत ही ज़्यादा नैरो हो गई हैं, अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा है। सो हम वापस अंडू पे जाके या Ctrl+Z यूज़ करके उसको एज इट इज़ पहले जैसी कर देंगे जैसे कि वो पहली थी डिफ़ॉल्ट। सो ये अभी ठीक लग रही है। अब मुझे एक्स्ट्रा रो या कॉलम्स ऐड करनी है या मुझे चाहिए कोई रीज़न से, सो ईजीएस्ट वे ये है कि आप राइट क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो की रिक्वायरमेंट है, हम क्या करेंगे, सिंपली उस पर एक राइट क्लिक करेंगे आपको जहाँ पे भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कर रहे हैं राइट क्लिक, हम यहाँ पे 3 पे कर रहे हैं और यहाँ पे आप इस टाइम पे इंसर्ट सिलेक्ट कीजिए, डिलीट मत लीजिएगा, इंसर्ट कीजिए और देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे वो हमारी एक रो इंसर्ट हो चुकी है। और इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि हमने बाकी चीज़ों को देखा है, आप क्लिक और ड्रैग से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, अब मुझे फरवरी के ऊपर समथिंग लाइक हमारे पास यहाँ पे जो Q1 है वो लिखना है, सो वो हम लिख सकते हैं। मई के ऊपर जाएंगे वहाँ हमें Q2 लिखना है। अगस्त के ऊपर जाएंगे हम Q3 लिखना चाहते हैं और वही हमारा यहाँ पे नवंबर जो है वहाँ पे हम Q4 लिखेंगे और हम सबको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट कर देंगे अच्छे से। इन सबको हमें सेंटर करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, तो आप अलाइन सेंटर कर दीजिए जो हमने ऑलरेडी सीखा था, और आप इन्हें मिडल कर दीजिए ताकि आपके ये जो है रो के मिडल में दिख जाए। और थोड़ा सा हम बोल्ड और ये थोड़ी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि साइजिंग भी इंक्रीज हो जाए और ये थोड़ा सा अच्छा भी दिखे। चलिए वापस बैकग्राउंड में हम इसे डिसेलेक्ट कर देते हैं, तो आप देख सकते हो हमारे पास हमारी रोज, हाइट्स, नंबर ऑफ रोज और इन सब चीज़ों के ऊपर पूरा कंट्रोल है। आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आप करने में बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गुड बाय।